就全方位不撇的翻天，撕開你心海更深，痛快愛一次。I'm sorry, Seeving. I'm so sorry. जानबूझकर मारा तुमने। क्लास और नाम बताओ। तुम्हें क्यों बताऊं मैं प्रीफेक्ट हूँ, बताना पड़ेगा। कैसी प्रीफेक्ट? काइन की प्रीफेक्ट हो? गद्दार कहीं की। दूसरों की साइड लेती हो। मैंने किसी की साइड नहीं ली, हमारे स्कूल की गलती थी। तुम्हें कुछ पता भी है क्या? भाड़ में जाओ तुम। स्कूल में सब जानते हैं कि तुम बड़ी अच्छी बनती हो और बाहर फालतू लड़कों से मिलती हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पहले डीन के पास चलो। ए, छोटी सी बात को लेकर डीन के पास नहीं जाते हैं। वैसे इसने सही कहा। तुम जानते हो क्या हुआ था, और मेरी वजह से उन्होंने तुम्हारी कंप्लेंट नहीं की थी। जानता हूं। मैंने देखा कि तुम काइन के गुंडों से मिली हुई थी और भागने में भी उनकी मदद की। भाई ने तुम्हें माफ किया होगा, पर मैं नहीं करूंगा। क्वेंटिन जैसे अच्छे स्कूल का नाम तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स खराब करते हैं और कभी अपनी गलती भी नहीं मानते, सिर्फ दूसरों को दोष देते हो। दोष देते हैं? उस दिन उनकी गलती थी, समझी? हमारे स्कूल की 80th एनिवर्सरी थी। वो चुपचाप हमसे हार जाते, हमारे लिए तालियां बजाते और चले जाते। लेकिन उन लड़कों ने क्या किया? हमारे स्कूल में आकर हमसे जीत गए। तुझे क्या लगा था हम यहाँ जीतने आए थे? तेरी टीम बकवास है। हिम्मत है तो काइन में आ। अपनी हार का गुस्सा दूसरों पे मत निकाल। ज्यादा अकड़ मत दिखा। मैं और मेरे लड़के काइन में जरूर आएंगे। आने से पहले एक कॉल कर देना, एक और रेस हो जाए। इस बार तू बहुत पछताएगा। देख यार, मुझे अभी से बुरा लग रहा है। तू फिर हारेगा तो डूबने का मन करेगा। क्विंटिन में भी बहुत स्विमर्स हैं, हम देख लेंगे। रोमा था, चलो मैं तुम्हें दूसरा देता हूं। तुम स्कूल के अंदर कैसे आए? तुम्हारी फिक्र हो रही थी। उन लड़कों ने काइन में आकर कुछ तमाशा किया तो? अच्छा है ना, फिर वो लड़के तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। डरो मत, कुछ नहीं होगा। मारने की हिम्मत होती तो अभी मारता। तो तुम्हें डर नहीं लगा? जब तुम्हें देखा तो हिम्मत आ गई। तो अब तक क्विंटिन को हराने के वीडियो पर 30,000 व्यूज आए हैं हमारे पास। कई लोगों ने कमेंट किया है कि ये टूर्नामेंट बहुत एक्साइटिंग था और काइन का सर्च रेट भी अब तक बढ़ गया है। आज सुबह ही स्कूल एडमिशन के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस भी आए हैं ऑफिस में। कमाल हो गया, हमारी फीस बढ़ाने का अच्छा मौका है। लेकिन हमें पैसे नहीं चाहिए, हमारे स्कूल में अच्छे स्टूडेंट्स आने चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा सर, मैं भी यही सोच रहा था। इसका सारा क्रेडिट मिस यंग को जाता है। स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की। वोंगा लॉक को चोट लगी, इसीलिए उनके लिए कुछ करना चाहिए। सही कहा। इन स्टूडेंट्स को मेरिट पॉइंट्स देते हैं। उनकी तरफ से थैंक यू सर। सर आपकी दाद देता हूँ, आपकी लीडरशिप की वजह से हमारा स्कूल क्विंटिन से आगे निकल गया। मेरे ख्याल से अब हमारा स्कूल क्विंटिन से ज्यादा मशहूर हो गया है। लेकिन क्विंटिन एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल है, इस हार को वो नजरअंदाज नहीं करेंगे। सही कहा, क्योंकि उनकी प्रिंसिपल मुझे काफी घमंडी औरत लगी। इस बार नहीं जीत पाई, इसीलिए वो अगले मौके की तलाश में होंगी। तो फिर हम ऐसा करते हैं, स्विमिंग गाला में इनविटेशन टूर्नामेंट रखते हैं, उन्हें इनवाइट करेंगे और एक बार फिर से हरा देंगे। मेरे दिमाग में कुछ और है। उन्हें परेशान होने दो। मैंने मिस लोइंग को बहुत बर्दाश्त किया है।
वो हमें हराना चाहती हैं, लेकिन हम मौका नहीं देंगे। अगर उन्होंने फिर से इनवाइट किया तो हम नहीं जाएंगे, मना कर देंगे। तो क्वेंटीन उस धब्बे को मिटा नहीं पाएगा। कैसा लगा आइडिया? ग्रेट आइडिया सर। सर आपका ये आइडिया सच में बहुत अच्छा है। मेरी प्रिंसिपल से बात हुई, तुम तीनों को मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। क्या Yes. बात है। मेरे ग्रेड्स बहुत बुरे हैं, तो इन मेरिट पॉइंट्स के बाद मैं एक ग्रेड ऊपर जाऊंगा। हाँ, टोटल पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, लेकिन पास होना है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। पहले क्लास में सोना बंद करो। मेरे ग्रेड्स तो हमेशा अच्छे होते थे, मैं टाइम पास कर सकता हूँ। तुम पहले से ही आलसी हो। ठीक है, तुम जल्दी सीख जाते हो, मगर टाइम पास नहीं कर सकते। ओह, लेकिन हम दोनों को मेरिट पॉइंट्स नहीं मिले, तो हमारे लिए स्पेशल प्राइज है क्या? क्यों नहीं, क्या चाहिए बोलो। मिस यंग, आप हमें ट्रीट ही दे दीजिए ना। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं बताऊंगा कहाँ जाना है। ओके। हे, और कितनी दूर है? 3 घंटे हो गए। बस अब पहुंच जाएंगे। बारिश बढ़ गई तो इस जंगल में क्या करेंगे? उफ, ये औरतों की नखरी भी ना। हो दाई चाओ, क्या कहा तुमने? क्या सुन लिया क्या? बोलो, सामने बोलने की हिम्मत नहीं है क्या? सॉरी मिस यंग, मैंने तो बस कहा कि सुंदर लड़कियां बहुत स्ट्रांग होती हैं। सही कहा, इस बात पर मेरिट पॉइंट्स दूंगी। हाँ, सच में मेरिट पॉइंट मिलेगा? ये बिना मेहनत किए। लूजर्स। चलो भी, खड़े मत रहो। अरे, ये लो। थैंक यू। वाह, 8th में वायलिन होल्डर, डिबेट टीम कैप्टन और ताइपो स्मार्ट किड्स कंपटीशन में चैंपियन थी। मिस यंग, आप तो बहुत क्यूट थी। बहुत हुआ, ज्यादा मस्का मत लगाओ। इंटरनेट पर सब लोग सब कुछ शेयर करते हैं, हिस्ट्री बदल नहीं सकते। तू अपना ज्ञान शुरू मत कर। मिस यंग ने कब बोला कि वो स्मार्ट नहीं थी? एक्चुअली मुझे कभी टीचर नहीं बनना था, लेकिन मुझे कुछ अलग जॉब करनी थी। 2 सालों में मैंने तुम सबसे कुछ ना कुछ सीखा है। अच्छा, क्या सीखा? पहले मुझसे क्या सीखा? मैं हमेशा सोचती थी तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं, फिर भी हर साल मॉनिटर कैसे बनते हो। बाद में जब मैंने तुम्हें गेम में देखा, तब समझी जरूरत पड़ने पर तुम दूसरों के लिए पीछे हट जाते हो। ये ऐसा ही है, मदद करके कभी जताएगा नहीं, पर ये चाहता है कि कोई इसके लिए पीछे हटे। क्या? मैंने ऐसा कब बोला? युलोंगचन के बारे में तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। यही कि तू आलसी है। आलसी हूँ, पर ग्रेड्स तो अच्छे हैं। बचपन से टॉप 10 में आता हूँ। दाइचाओ लड़कियों के पीछे भागने के अलावा जल्दी हार मान लेता है। सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन जरा अलग नजरिए से सोचो तो कई लोग इज्जत बचाने के लिए गलतियां करते रहते हैं। वो तुम्हारी तरह आगे नहीं बढ़ सकते। सीखो मुझसे। मिस यंग, मेरा क्या? आफान ने हमेशा से अपनी असली पहचान छिपा कर रखी है। जब तुम किसी से सच्चा प्यार करने लगोगे, तब तुम पूरी तरह बदल जाओगे। फिर तो वो ऑलरेडी बदल गया है। उसका नाम चू है ना? तू किसकी बात कर रहा है? मुंह बंद कर। अब ली माविंग। तुम्हें अब तक समझी नहीं हूँ, पर कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या?
ना तुम्हारा फिजिक्स स्विमर जैसा है, ना तुम फिजिकली बहुत फिट हो, ना तुम्हारी स्विमिंग स्टाइल कुछ खास है, लेकिन तुम अपने से बेहतर स्विमर को अपनी मेहनत से हराते हो। तो मेरा ये सवाल था कि जब इतनी मेहनत करनी पड़ती है तो तुमने ये स्पोर्ट क्यों चुना? क्योंकि ये फेयर है। फेयर? बाहरी दुनिया बहुत टेढ़ी है, पर पानी के अंदर जब हमारे पास कुछ नहीं होता, हम फेयर होते हैं। हमने हाथ पैर नहीं चलाए और रुक गए तो डूब जाएंगे। हमें तैरना है या डूबना है, ये सिर्फ हम ही तय करते हैं। आज की दुनिया में ऐसे सही हालात मिलना मुश्किल है। स्विमिंग के बहुत फायदे हैं। आपके शरीर और दिल को सुधारता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। और क्या, स्ट्रांग बनते हैं तो उम्र लंबी होती है। उम्र से याद आया, पास में ही एक जगह है दोस्तों। अरे सीरियसली, देखने में इंटरेस्टेड हो क्या? इंटरनेट पर पढ़ा था, पहाड़ पर एक वीरान घर के अंदर एक पवित्र पत्थर पर एक परी बैठी थी। उस पत्थर में ऐसी दैविक शक्ति है कि जो भी उस पत्थर को चाटेगा वो अमर हो जाएगा। चल चल फेंक मत। खुद चलकर देख लो फिर। लेकिन ये करना ही क्यों है? इट्स ओके, सब एक साथ चलता है। नहीं, आर्टिकल में लिखा है ज्यादा लोगों को देखकर परी भाग जाएगी, इसलिए एक एक करके जाना होगा। मिस यंग, आप डरिए मत, पहले मैं जाता हूँ, बस 2 मेरिट पॉइंट्स दे देना। कितना बेशर्म है। जब तू पत्थर को चाटेगा तब विश मांगना, नहीं तो पूरी नहीं होगी। मतलब मुझे कम से कम 1 घंटा लगेगा। बाय। इतनी देर क्यों लग रही है? क्या 1 मिनट भी नहीं हुआ? ऐसी चीजों से मजाक नहीं करते। मजा आ गया। ओह, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? पता है, चाटते ही मुझ में एनर्जी आ गई, जैसे मैं 10 साल छोटा हो गया। 10 साल? मुझे भी वो चाहिए। तुझे पता है घर में उस पत्थर के अलावा क्या है? अरे यार, मैं बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा, तुम खुद जाकर देखना। कितना सेल्फिश है तू। ओह, कमाल का एक्सपीरियंस था यार, क्या एनर्जी आई, मजा आ गया। मैंने कहा था ना। मेरी बारी। नहीं, ये सच तो है ना? तेरी कसम सच है। ओए, ये मजाक है तो अभी बोल दे। वांशियों कभी झूठ नहीं बोलता। मजाक लग रहा है तो जाके उससे पूछ ले। तो अच्छा लगा ना? जाने दे यार। मजा तो आया ना? मिस यंग, पहले मैं जाता हूँ।
बेवकूफ झूठ बोल रहे थे। अब तक वापस क्यों नहीं आया? आधा घंटा हो गया। यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है मिस यंग। ऐसा क्या है उस घर में? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो ये सब मजाक था? मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मजाक था तो माविंग अब तक वापस क्यों नहीं आया? शायद उसे मजा आ रहा होगा। हो सकता है कि वो अमर होना चाहता हो। उससे परी मिल गई होगी तो? या कहीं उसे असली भेड़िया तो नहीं मिल गया? हो सकता है। जब मैं वहां पर गया था तब अपने आप को तुम लोग दोस्त कहते हो? मजाक बहुत हुआ। मिस यंग आप कहाँ जा रही हैं? उसे ढूंढने। चलो हम भी चलते हैं। लीमा विंग। चलो चलो लीमा विंग, लीमा लीमा विंग, विंग, लीमा विंग, लीमा विंग। लीमा विंग, लीमा विंग, लीमा लीमा विंग। विंग, लीमा विंग, लीमा विंग, लीमा विंग, लीमा विंग, लीमा विंग। लीमा विंग। कहीं वो हमें छोड़कर तो नहीं चला गया? तू जा सकता है पर लीमा विंग हमें छोड़कर नहीं जाएगा। ओए! ये वॉच तो लीमा विंग की है ना? ओह शिट, शायद ये उसका आखिरी मैसेज है। थप्पड़ खा के मानोगे क्या? बोला ना मजाक मत करो, समझ नहीं आता? उसकी वॉच मिली है और मजाक चल रहा है। अगर लीमा विंग को कुछ हुआ तो क्या करोगे तुम लोग? हाँ, सारे के सारे बददिमाग हो। लीमा विंग! लीमा विंग! लीमा विंग! लीमा विंग! लीमा विंग! लीमा विंग! हाँ ये लो। लीमा विंग! लीमा विंग! लीमा मिस यंग! विंग! मिस यंग! आप सब मुझे ढूंढ रहे हो? कहाँ गया था यार? नीचे आ रहा था लेकिन रास्ता भूल गया। और तूने अपनी वॉच यहाँ क्यों छोड़ी? मैं तो कभी वॉच नहीं पहनता। ओह, तो इसे मैं रख लेता हूँ। पता भी है मिस यंग कितनी डर गई थी, तुझे ढूंढ रही थी। ओके, चलो। उस रात की कैंपिंग को लेकर मिस यंग तो अब तक गुस्से में है। बेचारे मिस यंग को कितना परेशान किया। पर शुरुआत दाई चाओ ने की। लीमा विंग अकेली ही यहाँ वहां भटक रहा था और मिस यंग बहुत डर गई। तुम सब उनके स्टूडेंट्स हो, उन्हें तुम्हारी फिक्र नहीं होगी क्या? हाँ, वैसे कल का क्या प्लान है? मेरी अपॉइंटमेंट है। ठीक है, मैं भी आता हूँ, चलेगा ना? तुम्हें पता भी नहीं मेरी अपॉइंटमेंट किसके साथ है। मुझे एक लड़के से मिलने जाना है, ठीक है? फिर तो मुझे आना ही पड़ेगा। लड़का लड़की अकेले मिलेंगे, बहुत बुरी बात है। मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, स्कूल न्यूज़पेपर के लिए इंटरव्यू लेने जाना है। इंटरव्यू लेने? फिर से किसी का वीडियो वायरल हो गया क्या? तुमने गिफ्टेड बच्चों के बारे में सुना है? हाँ, जिनका IQ 200 के आसपास होता है, वही ना? ये लड़का हमेशा फर्स्ट आता है। वो इतना होशियार है कि उसे क्विंटन स्कूल की शान कहते हैं। पता है उसे सब कुछ आता है। शान है, तो मुझे भी इस शान से मिलना है। लेकिन उसने सिर्फ आधा घंटा दिया है। फिर तो मैं पक्का तुम्हारे काम आऊंगा।
मैं वीडियो ले सकता हूँ और तुम सिर्फ अपने इंटरव्यू पर फोकस करना। जीनियस में और हम में बहुत फर्क होता है। जब मैं उसका इंटरव्यू ले रही होंगी तब तुम उसके रिएक्शंस कैप्चर कर लेना, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। अंदर आ जाओ। 10 मिनट रुकना होगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कई सालों से कोई सॉल्व नहीं कर पाया। ये एक्स वाई के साथ मैच हो जाएगा, उसके बाद आंसर आने के चांसेस सही हो सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला आंसर क्यों नहीं आ रहा है? ये करेक्ट है क्या? ये कैसे सॉल्व किया? आसान था, पर मुझे ये सब नहीं आता। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए। इसे इग्नोर करो और इसे भी। सिर्फ यहाँ और यहाँ देखो। 1 + 1 2 हो गया। इंटरव्यू लेना है ना? सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। हेलो जिंग, देखो आज के इंटरव्यू में मुझे सबसे पहले तुम्हारे स्टडिंग मेथड्स बताना। मुझे पता चला है तुम ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर चुके हो, फिर तुम डीएससी क्यों लेना चाहते हो? प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, राइट? मैं सिर्फ इसे प्रैक्टिस समझता हूँ। आई होप डीएससी एग्जाम्स में मैं जो आंसर दूंगा वो बाद में मॉडल आंसर्स बन जाएंगे और मैं मेरी इंटेलिजेंस से 10 सालों में डीएससी का लेवल काफी हद तक बढ़ा सकता हूँ। इसलिए सब कहते हैं कि तुम्हारे पास एक दिव्य दृष्टि है। वाओ, इसने तो अभी तक एग्जाम भी नहीं दिया, लेकिन अगली पीढ़ी के लिए मॉडल आंसर सोच रहा है। ही इज द बेस्ट। मेरा मानना है कि अगली पीढ़ी के लिए हमारा नॉलेज इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए किताबें छोड़ी हैं, उनका हर एक शब्द, हर वाक्य ज्ञान का भंडार है। इसीलिए मैं एक दिन में कम से कम 10 किताबें पढ़ता हूँ। एक दिन में 10 किताबें? यानी तुम स्पीड रीडिंग करते हो? नहीं, सही टर्म है क्वांटम स्पीड रीडिंग। क्वांटम स्पीड रीडिंग पहली बार सुना। उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? देखो ऐसा है, जब मैं कोई किताब पढ़ता हूँ, मेरे सेंसरी परसेप्शन से मेरा दिमाग उसका मोशन पिक्चर बना लेता है और फिर मुझे वो फोटोग्राफिक मेमोरी देता है। दिखाता हूँ। कुछ भी पूछ लो। पेज 135 पर तीसरा वर्ड क्या है? चीज बर्गर। पेज 185 पर 6th वर्ड क्या है? वो है आइसक्रीम। बिल्कुल सही। लो, अब ड्राइंग्स याद करके दिखाओ। रेडी? ऑलवेज रेडी। ओके, पेज 30 पर एक लड़की का पोज क्या है? ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन, पेज 28 पर एक आदमी का पोज क्या है? ज़ेंग रुको, मैंने सुना है तुम्हारी फोटोग्राफिक मेमोरी अच्छी ही है, पर म्यूजिक भी एक बार सुनकर याद रहता है। तुमने एलिमेंट्री स्कूल में ही पियानो एग्जाम पास किया था ना?
दैट्स राइट। मेरी पिच परफेक्ट है। मैं बचपन से ही हर किस्म का संगीत सिर्फ एक ही बार सुनकर बजा सकता हूँ। यकीन नहीं होता, हमें दिखा सकते हो? मेरे पास एक धुन है। वो जीनियस तो भाग गया, अब क्या करेंगे? मुझे तो सिर्फ एक जीनियस का इंटरव्यू लेना था और मुझे वो मिल गया। थैंक यू। तुम सिर्फ एक बार म्यूजिक सुनकर बजा सकते हो? नहीं, तुम मेरे साथ खड़ी थी तो ध्यान देकर सुन रहा था, पर कुछ चीजें सीखनी नहीं पड़ती। जैसे कि? जानना चाहती हो? आंखें बंद करो। किस किया? ये किस नहीं थी। तो कैसा होता है? तुम आंखें बंद करो।
लीमा बिंग! आप सब मुझे ढूंढ रहे हो? मिस यंग, आपका स्टार साइन क्या है? मुझे इन पर यकीन नहीं। यकीन तो मैं भी नहीं करता, लेकिन इसमें लिखा है कि आज मेरा लकी दिन है। देखिए ना, सुबह ही मुझे $10 मिले, जिसे मैं कब से ढूंढ रहा था। कभी कभी इनकी बातें सच होती हैं। अगर आप इन सब में बिलीव नहीं करती तो कोई बात नहीं, पर फिर भी मैं सबके बारे में एक बार जरूर पढ़ूंगा। सबसे पहले मेष राशि है। चलो बढ़िया, इसमें लिखा है आज आपका सच्चा प्यार आपसे मिलने आएगा, उसे थाम लीजिएगा। अपने दिल की बात बता दीजिए, नहीं तो अगले 30 साल तक रुकना पड़ेगा। मुझे लगता है मिस यंग, आज आपसे कोई भी डेट के लिए पूछे तो आपको हाँ कहना चाहिए। दरअसल मैं सोच रहा था कि अगर आप आज शाम फ्री हैं तो हम दोनों कहीं डिनर के। एक्सक्यूज मी। ओह, आई एम सॉरी। सॉरी, आने में देर हो गई। आज स्विमिंग प्रैक्टिस नहीं थी? दूसरा काम था, प्रैक्टिस से इम्पोर्टेंट। ओह, ऑर्डर करते हैं। पहले होमवर्क सबमिट करना है। ओह, तुम्हारा पोर्ट्रेट। मैंने पॉइंट्स दे दिए, तुमने सबमिट करने में देर कर दी। जानता हूँ। अगली बार से टाइम पर सबमिट करना। इस बार थोड़े पॉइंट्स काटूंगी लेट सबमिशन के लिए। फिर भी मुझे दिखाना है। कई दिनों से चेंजेस करता रहा, बहुत कोशिश की, लेकिन इस पेंटिंग को न्याय नहीं दे पाया। पिछले 2 साल चाहे कुछ भी हो, इन्होंने मेरा साथ दिया। बिना कुछ कहे हम एक दूसरे की बात समझते हैं। ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं इन्हें चाहने लगा हूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, सिर्फ हाँ या ना कहिए। सॉरी। एज या स्टेटस की वजह से? टाइमिंग की वजह से। क्या टाइमिंग? मैंने स्कूल छोड़ा तो चलेगा? अभी छोड़ दूंगा। वो बात नहीं है, जल्दी तुम्हें डीएसई देना है, पहले पढ़ाई पर ध्यान दो। तो मेरे ग्रेजुएशन के बाद चलेगा? वेट कीजिए। सिर्फ ग्रेजुएशन तक नहीं, बाद में तुम्हें कॉलेज भी जाना है। उन सालों में तुम्हें अपनी उम्र की लड़की मिलेगी, तब तुम समझोगे सच्चा प्यार क्या है। जरूरत नहीं, मुझे पता है। अभी तुम्हारी दुनिया छोटी है, 1 साल में तुम्हारी फीलिंग्स बदल सकती हैं। ऐसा आप सोचती हैं? तुम्हें लगता है प्यार करना काफी है, मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन वक्त पीछे नहीं जाता। मैं तुम्हारी उम्र की नहीं बन सकती। तुम हर चीज में मेहनत करते हो और तुम्हें देखकर मुझे खोई हुई एनर्जी वापस मिल गई। लेकिन इस दुनिया में सारी चीजें सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, कुछ बातों को वक्त लगता है। इसीलिए थोड़ा वक्त गुजरने दो। जब तक हम रेडी नहीं होते इंतजार करते हैं। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों एक दूसरे से नफरत करें। मुझे अब चलना होगा।
बहाने, मुझे तो सारे बहाने ही लगते हैं। अगर मैं अच्छा नहीं लगता तो बता देती ना, बहाने क्यों बनाएंगी? दोनों को वापस स्कूल ही आना है, फिर कैसा लगेगा सोच, एक दूसरे से मिलना होगा, कितना ऑकवर्ड लगेगा, सोच के देखना। लेकिन जब हम कैंपिंग गए थे, नहीं देखो, कभी कभी मुझे लगता है वो बहुत परवाह करती हैं अफान की, मतलब वो उसे चाहती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाहती हैं, सिर्फ परवाह करती होंगी। देखो मुझे लगता है कि वो अपने एक्स को भूल नहीं पाई हैं। लेकिन आफान ने उन्हें इतनी जल्दी क्यों बता दिया? क्योंकि उनका एक्स उनके पीछे पड़ा है। अगर इससे पहले उसने उन्हें प्रपोज कर दिया तो फिर क्या होगा? देखिए, सब अपने कंपटीशन जैसा ही होता है, जैसे हम स्ट्रेटेजी करते हैं बिल्कुल वैसा। तूने उसके एक्स को देखा है? दूर से देखा था। कैसा दिखता है? लंबा चौड़ा और स्टाइलिश, दोनों साथ में अच्छे दिखते हैं। इसका मतलब साफ है, खेलने से पहले ही वो हार गया। पेंटिंग किसी का नजरिया दर्शाती है। उसे समझने के लिए अलग अलग विचारों की जरूरत होती है। कभी कभी हमें लगता है कि हम उस पेंटिंग का अर्थ अच्छे से समझ गए हैं। असल में उस पेंटिंग के कई अर्थ हो सकते हैं। साथ ही हमारे अनुभव के साथ और वक्त के साथ पेंटिंग का अर्थ बदल सकता है। यहाँ तक कि आर्टिस्ट भी अपनी पेंटिंग को अलग नजरिए से देखने लगता है। इसीलिए पेंटिंग का असली अर्थ समझने में कभी कभी बहुत समय लग जाता है। हाय। हाय। थैंक यू। वेलकम। संभल कर। टेंशन मत लो, एग्जीबिशन के बारे में मैंने सारी बात कर ली है। आज बस उनसे मिलना है। बहुत दिनों बाद क्लाइंट से मिलूंगी। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, उसे कुछ चेंज करने नहीं दूंगा। ये हमने दीवार पर पेंट की थी, फिर भी ये पिक्चर यूज करनी है। हाँ, उसे पसंद आई। वो तो उसी समय मिलना चाहती थी, पर मैंने कहा कि हम साथ में मिलेंगे। सॉरी, मैं स्कूल में बिजी थी। मैं होता तो वो जॉब छोड़ देता और वो काम करता जो मुझे करना चाहिए। लेकिन स्कूल के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। बेवकूफ समझती हो? तुम्हें पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बच्चों को सुधारने में तुम्हें वही खुशी मिलती है जो पेंटिंग ठीक करने में मिलती थी। वैसे तुमने किसकी वजह से स्कूल ज्वाइन किया था ये भी जानता हूं। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारे सपने टूटने नहीं दूंगा। मैं सबकी मेहनत जाया नहीं करना चाहती। अगर हम आर्ट को जिंदगी से जोड़ सके और इस डिजाइन को सुधार कर इसे एक सिंबल या एटीट्यूड बनाए तो अच्छा होगा। हाँ बेशक होगा। पहले ये काम करते हैं। वो पहली बार इन्वेस्ट कर रही है तो शायद अभी मानेगी नहीं, तो पहले एग्जीबिशन पर काम करते हैं। आ जाओ। हेलो मिस सो, आने के लिए शुक्रिया। प्लेजर इज माइन। मैंने सोचा आज तुम्हारा ऑफिस ही देख लूं। मिलिए मिस यंग से, ये है मेरी पार्टनर। हेलो मिस सो, अंदर चलते हैं। मैंने तुम्हारा पुराना काम देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और खास करके ये म्यूरल। यू हैव पोटेंशियल। थैंक यू। इस एग्जीबिशन के बारे में मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। मेरे ख्याल से ये डिज़ाइन सिर्फ एग्जीबिशन के लिए नहीं है, बल्कि हम इस पेंटिंग के पैटर्न का सिंबल बना सकते हैं। एक सिंबल बना सकते हैं या फिर एटीट्यूड। एक बार मैं वैन गॉफ एग्जीबिशन गई थी, वहाँ पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रखे थे जिन पर उनकी पेंटिंग प्रिंट की थी। मिस यंग, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? दरअसल वो हैरान है, इसीलिए क्योंकि वो भी यही चाहती है। फिर सोचा कि एग्जीबिशन के बाद सोचेंगे। एग्जीबिशन के बाद? लेट्स मेक इट रियल बिग। इसे संभालने के लिए आपको नहीं जाना चाहिए। ऐसा ही होगा।
माफ कीजिएगा मिस सो, मुझे पता नहीं था कि आप आर्ट को जिंदगी में शामिल करना चाहेंगी। एनीवे, अच्छी बात है। थैंक यू। You're welcome. मुझे हमेशा से आर्ट क्रिएशन में इंटरेस्ट रहा है। बदकिस्मती से मुझ में टैलेंट नहीं है, पर जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं बड़े आर्टिस्ट से मिलती हूँ। और देखिए, मैंने पहली बार उनके साथ इन्वेस्ट किया जिनसे मेरी सोच मिलती है। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकती, पर एक चीज जरूर करूंगी, इन्वेस्टमेंट में सपोर्ट करूंगी। हमें इस सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। अच्छा तो ठीक है, फिर आने वाले साल में बहुत काम करना है। श्योर। श्योर। डाउन। हाय। अरे मिस यंग, मिस यंग, लीमा बिंग कहाँ है? उसने कहा वो नहीं आ रहा है। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? आजकल बहुत ट्रेनिंग कर रहा है। वो बीमार हो या ना हो, ट्रेनिंग करता ही रहता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। पर मिस यंग, कुछ काम था क्या? नहीं, मैंने सोचा सबको एक साथ न्यूज़ देती हूँ, पर ठीक है, तुम लोग बता देना। कैसी न्यूज़? आने वाली गर्मियों में कुछ दिन स्कूल से छुट्टी ले रही हूँ। एक एग्जीबिशन है, फाइनली डिजाइनर का काम करूंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस यंग, फाइनली आपका सपना पूरा हो जाएगा। सबसे जरूरी बात, आपको इन जैसे ऊट पटांग और बेवकूफ लड़कों से छुटकारा मिल जाएगा। क्या कहा बेवकूफ? वो तो तू ऐसा है। मत कहो, तुम सबको देखकर ही तो मुझे इंस्पिरेशन मिली है। मिस यंग, गर्मियों के बाद आप स्कूल वापस तो आएंगी ना? उसके बारे में सोचा नहीं है। अगर मैं नहीं आई तो इस साल तुम्हारा डीएससी एग्जाम होगा। गर्मियों की छुट्टी में अच्छे से पढ़ाई करना, ज्यादा टाइम पास मत करना। ठीक ठीक है। है। हाँ मिस यंग। ऐसे दुखी क्यों हो रहे हो? कम ऑन, बहुत मेहनत करनी है। ओके, कम ऑन। लोग कहते हैं 8th ग्रेड की गर्मियों की छुट्टियां सबसे ज्यादा बिजी रहती हैं। अगर अभी कड़ी मेहनत करोगे तो अगले 4 सालों की गर्मियों की छुट्टियां मस्त एंजॉय कर सकोगे। लेकिन मुझे लगता है कोई बेवकूफ ही छुट्टियों का हिसाब रखता होगा। मस्ती करते रहो तो हर दिन छुट्टी है। पागल, गिरा क्यों दिया? सॉरी।